2000 में जो है मेरे हस्बैंड जो है एक्सपायर कर गए थे। उनकी हार्ट ओपन सर्जरी हुई थी एम्स में, उसी दौरान वो एक्सपायर कर गए। मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी 2010 में, और वो अमाउंट जो है टोटल मैंने लगा दी MIS, ताकि मंथली इंटरेस्ट के बेस पे कि वो पैसे आएंगे तो बच्चे को मैं एजुकेशन में बाहर भेजने के लिए दे पाऊँगी। लेकिन वो तो सारा नाकाम हो गया मेरा। आज हमारे जैसे बहुत सारे गांव में पीड़ित है, जो कि बच्चों की शादियां नहीं हो पाई, एजुकेशन नहीं दिला पाए, बीमार लोग जो है त्रस्त होकर के अपनी जानें गंवा दी। मैं नहीं समझती कि जितनी मेरी लाइफ में स्ट्रगल आया, मैं आज खड़ी भी हूँ। गांव में वैसे भी नहीं है जो कि खड़े हैं भाई। पैसे तो जहाँ के तहाँ। आज कहते कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन नहीं, हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक। अब जो रास्ता मिला है टंडन जी के द्वारा, ये सही और सार्थक है, और हमें 100% यकीन है कि हमारा पैसा मिलेगा और इन्हीं के थ्रू मिलेगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली NCR नोएडा में हैं, और यहाँ पे सहारा पीड़ितों का एक ग्रुप है, मीटिंग एक चल रही है लीगल कार्रवाई को लेके। जो भुगतान है सहारा का, वो काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। जो पीड़ित हैं अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, और लगातार दिसंबर से यहाँ पे दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हमारे साथ संगीता जी हमारे साथ हैं, और इनसे जानेंगे कि थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं और क्या। मैं बिहार से हूँ, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, और सोजगढ़ा ब्लॉक हुआ हमारा। और मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत ही मुश्किलों का सामना करके, मतलब यहाँ अभी लगभग। आप एजेंट हैं कि? नहीं, इन्वेस्टर हूँ मैं, इन्वेस्टर हूँ। कितना पैसा था आपका? मेरा वो 20 लाख समथिंग, मतलब इन्वेस्ट, मतलब विदाउट इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। ये हमारे, मतलब मेरी जो लाइफ रही काफ़ी स्ट्रगल भरी रही। 2000 में जो है मेरे हस्बैंड जो है एक्सपायर कर गए थे। उनकी हार्ट ओपन सर्जरी हुई थी एम्स में, उसी दौरान वो एक्सपायर कर गए। हमारे हस्बैंड ब्रदर में अकेले ही थे, और 4 बहनें थी, सबों की शादी हो चुकी थी। और हमारे फादर इन लॉ, मतलब मदर इन लॉ काफ़ी ओल्ड थी, जो कि फिजिकली वो काफ़ी वीक थे। हमारे 2 बच्चे थे, बड़ी लड़की है और ये छोटा लड़का है। लेकिन मेरे सपने थे कुछ। जब आप अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो उसके साथ एक सपना ज़रूर होता है। ये नहीं कि जैसे हमारी ज़िंदगी हुई, हमारे बच्चों की ज़िंदगी होनी चाहिए। लेकिन जो भी हमारे लाइफ में जो भी हुआ, मजाक हुआ, चाहे जो भी हो जीवन के साथ, लेकिन हमारे पास था कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे हस्बैंड की। हमने सोचा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है सेल करके बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन, ताकि एक अच्छे मुकाम पे ये पहुंच सके। मैंने प्रॉपर्टी सेल की थी 2010 में, और वो अमाउंट जो है टोटल मैंने लगा दी MIS, ताकि मंथली इंटरेस्ट के बेस पे कि वो पैसे आएंगे तो बच्चे को मैं एजुकेशन में बाहर भेजने के लिए दे पाऊँगी। लेकिन वो तो सारा नाकाम हो गया मेरा। और फिर मैं वहाँ 2013 में मैं निकल गई थी बिहार से, क्योंकि मेरा तो एम था कि बच्चे को हर हाल में मुझे जो है वहाँ ले जाना है। पैसे तो मिले नहीं, लेकिन स्ट्रगल करके, काफ़ी संघर्ष करके मैं दिल्ली आई 2013 में। और तब से हमारे बच्चे जो है यहाँ हाई एजुकेशन प्राप्त किए। बहुत ही स्ट्रगल, लोन लिया, बहुत कुछ किया हमने। लेकिन जो पीड़ा हुई इन पैसों की वजह से, आज हमारे जैसे बहुत सारे गांव में पीड़ित है, जो कि बच्चों की शादियां नहीं हो पाई, एजुकेशन नहीं दिला पाए, बीमार लोग जो है त्रस्त होकर के अपनी जानें गंवा दी। मैं नहीं समझती कि जितनी मेरी लाइफ में स्ट्रगल आया, मैं आज खड़ी भी हूँ। गांव में वैसे भी नहीं है जो कि खड़े हैं भाई। पैसे तो जहाँ के तहाँ रह गए, लेकिन आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। मेरी एक यही है
मैसेज है कि आज कहते कि भारत आज़ाद हो गया, लेकिन नहीं, हम आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं कि अपनी मेहनत की कमाई भी जो है, हक की लड़ाई जो है, हम ना ही सरकार से ले पा रहे हैं, ना ही सहारा हमें दे पा रही है। कहाँ जाए? मेरा सवाल जो है सरकार से एक ही है कि आपसे हमारा जो है ये नहीं है, हमारे जो गाढ़ी कमाई है, हमारा जो हक की लड़ाई है, वो आप मुझे यथा संभव देने का जो है प्रयास करें। मैं नहीं समझती कि ऐसे इसके बाद आपने कुछ लीगल एक्शन लिया या लीगल एक्शन तो नहीं ले पाई, क्योंकि फिजिकली मैं काफ़ी वीक हो गई थी। क्योंकि इन दोनों को यहाँ तक पहुँचाने में मेरा काफ़ी लाइफ जो है स्ट्रगल रहा। मैं फूड सप्लीमेंट का मतलब वर्क कर रही थी। फिजिकली मेरा और ये फील्ड वर्क ज़्यादा था, और लगभग 2 साल से मैं फिजिकली काफ़ी परेशान भी हूँ। इसलिए लीगल कहीं भी मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये CRCS जो भी मतलब हो रहा है वो होने का कुछ भी नहीं है। जब मैंने देखा टंडन जी का कि ये वीडियो मैं लगातार देखते आई हूँ, उनकी जो स्पीच है, उनका जो मतलब ये मांगने का हक मांगने का जो रास्ता है वो सही लगा मुझे। इसलिए कल मैंने जो है टंडन जी से बात की, और मुझे बात करके ये लगा कि नहीं भाई, ये रास्ता, अब जो रास्ता मिला है टंडन जी के द्वारा, ये सही और सार्थक है, और हमें 100% यकीन है कि हमारा पैसा मिलेगा और इन्हीं के थ्रू मिलेगा। तो अभी क्या करती हैं आप? अभी तो मेरा तो ये फील्ड वर्क था, सप्लीमेंट का मैं काम करती थी। जो MA अभी वगैरह करती हाँ, हाँ। अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ कर पा नहीं रही हूँ, क्योंकि स्लिप डिस्क का जो है सो मेरा प्रॉब्लम हो गया था। मैं बेड रेस्ट पे थी काफ़ी 4-5 महीने से। बहुत मुश्किल से फिर मैं खड़ी हुई हूँ। मेरा छोटा बेटा MBBS अभी कर रहा है, वो गया में है ANMC। मेरी बड़ी बेटी जो है MBA कर रही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मैं उसे शब्दों से बयान नहीं कर सकती। एक सिंगल पेरेंट के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप समाज में इज्जत के साथ पैसे कमाएं और वाइट मनी हो, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो संघर्ष है हमारे लाइफ में, वो शब्द बहुत कम है। लेकिन हाँ, जो हमारे एरिया के हैं वो जानते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने संघर्ष कितना किया। और आज भी अगर आप उस एरिया में जाते हो तो वो लोग सिर्फ हमारे नाम से जानते हैं, संघर्ष के ही नाम से जानते हैं कि हाँ भाई, ये संघर्ष किए हैं कि एक सिंगल पेरेंट हो करके हाई एजुकेशन दिलवाए और अपने बच्चों के लिए डट कर खड़े रहे। लेकिन आज ये पहली और आखिरी मैं समझ रही हूँ टंडन जी के साथ होगा हमारा। मेरे को 100% यकीन है कि टंडन जी का साथ अगर आप देते हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका क्या है। अभी तक हमने जो भी लड़ाई लड़ी वो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन टंडन जी की बातों में जो जज्बा है, जो गरीब लोगों के लिए जो भावना है, वो निखर के आएगी। उन्होंने कहा 2024 तक हमें पैसा मिलेगा, तो मिलेगा ही, बशर्ते कि हम जितने भी निवेशक हैं वो उनका साथ दें। उनकी जो भी मतलब रही, उनका जो भी है तर्क है, उसके साथ हम चलें तो हमारा पैसा ज़रूर मिलेगा। आपने सुना संगीता जी को, और ये एक अकेली संगीता नहीं है, ऐसी हजारों हैं जिनका ये इन्वेस्ट हुआ। और जैसा कि आपने सुना, ये अपनी गाढ़ी कमाई जितना भी प्रॉपर्टी बेच के और लगा दिया कि MIS में मंथली इनकम स्कीम में आएगा, पेंशन के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में, तो बच्चों की शिक्षा होगी। लेकिन पहले पति को खोया और उसके बाद जो प्रॉपर्टी थी वो भी चला गया, और आज ये सड़क पे आ गई और कितना संघर्ष करके बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अब जो सहारा की लड़ाई है वो एक लीगल रूप ले रही है, और ये PIL दायर करने की जो बात हो रही है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि जो आपका उम्मीद है वो बना रहे, और जो कानून है बिल्कुल बरकरार रहेगा, चूँकि टंडन जी जो हैं हमारे लिए मसीहा हैं, और वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें हमारा हक ज़रूर दिलवाएंगे। ये बहुत पूरा विश्वास है।